नमस्कार, मैं विनोद सिंह। आज तक्षक की टीम आई है इस शहर के डीसी के कार्यालय। पीछे आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर जमशेदपुर, और डीसी मैडम की गाड़ी भी यहाँ पे लगी हुई है। शायद अपने कार्यालय में कुछ सरकारी कार्य निपटाने में वो व्यस्त हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप को धिक्कारने का मन करता है कि ऐसी विसंगतियाँ हैं समाज में, और आदमी चाह कर भी मन महसूस कर रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता। और ऐसा ही एक मामला जब हमारी संज्ञान में आया तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हमने कहा कि नहीं, इस विषय को लेकर हमारी टीम रिपोर्टिंग करेगी और डीसी महोदया के, उपायुक्त महोदया के कार्यालय के सामने से रिपोर्टिंग करेगी। शायद इस पीड़ित परिवार की जो आवाज़ है, इस पीड़ित परिवार की जो संवेदनाएं हैं, इस पीड़ित परिवार की जो फीलिंग्स है, वो डीसी महोदया महसूस कर सके। इसलिए हमने तय किया कि इस खबर की रिपोर्टिंग हम यहाँ से करेंगे। अरे मंजीत जी हैं, इनके बच्चे का उस नाले में बह गया। अब बह करके वो उसकी मृत्यु भी हो गई। फिर बहुत खोजबीन के बाद में कहीं फंसा था तो मिला बच्चा वो। तो उसी समय से मैं देख रहा हूँ कि अभी हमको जानकारी मिली कि ये व्यक्ति रोज़ डीसी के यहाँ दौड़ना, माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं, उनके पास जाना कि हमारे बच्चे को जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित जो राशि है वो तो कम से कम मिल जाए। इनका एक ही बच्चा था वो, लेकिन आज तक इनको मंत्री जी भी दौड़ाते रहे, प्रशासन भी दौड़ाता रहा। मतलब कहीं न कहीं इन लोगों के नियत में जो सरकार है, बन्ना गुप्ता जी जो अपने आप को आपदा मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आपदा मंत्री हैं, तो आपदा विभाग का ये काम है कि इमीडिएट उस लाभुक को पैसा दिलवा देना। तो ये व्यक्ति कई बार उनसे जा कर के मिला, चाहे उनका आवास हो, सर्किट हाउस हो, जहाँ भी मिला, लेकिन केवल आश्वासन मिला। मैंने अभी गया था एडीसी कार्यालय में, डीसी महोदया के यहाँ, उनके ऑफिस में मैं गया तो मालूम चल रहा है कि फाइल केवल सीओ के यहाँ जा रही है, सीओ से फिर वापस आ रही है, फिर एसडीओ के यहाँ जा रही है, फिर सीओ के यहाँ जा रही है। ये मैं क्या, देखिए मैं पहले भी बोला कि ये सरकार के माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता ये ढकोसला पूरा करते हैं, अपना छद्म रूप धारण करते हैं। कभी गिरवा पहन लेंगे, कभी काला पहन लेंगे, कभी सफ़ेद पहन लेंगे। तो पब्लिक को कैसे हमें ठगना है, ये ठगने का काम करते हैं। धरातल पे कोई काम नहीं। आज ये परिवार ये पहला परिवार नहीं है, ऐसे बहुत से परिवार दर दर के ठोकर खा रहे हैं। घरों में उनकी आग लग गई, बाजार जल गया। आपदा मंत्री को पैसा देना है, पैसा है लेकिन देना नहीं है। तो पैसा देना ही नहीं है, केवल छद्म करना है, ठगना है और बहुरुपया का रूप धारण करना है। यही काम करना है कि पब्लिक को कैसे हम उल्लू बनाएं और अपने उल्लू बना करके ठगें, ये इनका काम रह गया है। हम लोग उनके पास गए थे ना, तो हम लोग को वो तो सिर्फ आश्वासन ही देते थे, हम लोग आपका काम कराएंगे। उनके ऑफिस में हम 3-3 घंटा जाके बैठे रहे। ना तो भगवान सिंह ने मेरा कोई बात सुना, ना शैलेंद्र सिंह ने, सिर्फ आश्वासन देते रहे। हम के काम के पीछे लगे हैं। और आखिरी वक्त जब हम कल गए थे तो मुझे भी 3 घंटा बैठा के रखा वहाँ पे। तो जब हम वहाँ से निकले, जब हम बोले कि भगवान सिंह को कि क्या करना है, तो बोले ठीक है, आपको दुकान में क्या राशन चाहिए बोलो, हम डाल देते हैं। मतलब मुआवजे की बात नहीं छोड़ के ये तो राशन का बात करने के लिए आ गए लोग। हम लोग को बस इतना बुढ़ा है। आज 7 महीना होने जा रहा, हम लोग को सिख समाज की तरफ से कोई हेल्प नहीं की गई, सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। तो मैं इस परिवार को आग्रह करता हूं कि एक बार आप यहाँ अनशन पर बैठो। मैं भी आपके साथ अनशन पर बैठूंगा, क्योंकि ये बहुत बाहरी सरकार है, गूंगी सरकार है और फ्रॉड सरकार है, और मंत्री भी बिल्कुल एकदम बोले ना ठगने का काम करने वाले हैं। तो मैं इनके साथ में अनशन पर बैठने का तैयार हूँ। और जहाँ तक मैं देखता हूँ विधानसभा चल रहा है, हमें फाइल की कॉपी मिलती तो मैं सोचता हूँ कि विधानसभा में मामला अभी उठे, मैं प्रयास करता हूँ, ये भी देखूंगा। लेकिन मैं अनशन पर बैठूंगा कि परिवार यदि अनशन पर बैठता है तो हम साथ दूंगा इनका। पिछले साल 28 अगस्त 2022 को मूसलाधार बारिश होने की वजह से शहर की नदियां और नाले उफान पे थे। उसी क्रम में एक 7 वर्षीय बालक, मनमीत नाम था उसका, एक नाला जिसको कोई कवर अप नहीं किया गया था, जिसकी प्रॉपर डेप्थ की जांच नहीं की गई थी, या उस नाले का जो रखरखाव जो अथॉरिटी करती है, शायद जेनेसी करती है या टाटा स्टील के अंडर में वो आता है, किसी भी तरह की कोई मॉनिटरिंग नहीं थी कि उस नाले में पानी जब लबालब भर जाएगा या उसमें जब धार आएगा पानी का, और कोई बच्चा अगर उसमें खेलते हुए गिर जाए तो उसकी क्या स्थिति हो सकती है, उस बच्चे के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो सकती है, क्या उस धार के, उस बहाव का जो रेंज है वो बच्चा उसको झेल पाएगा। और ऐसा ही हुआ। खेलने के क्रम में मनमीत नाम का एक बच्चा, 7 वर्षीय बच्चा, उस बहते हुए नाली में गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। बाद में जो उस मृतक का जो शरीर है वो आगे कहीं पे जाकर के किसी पाइप में फंसा हुआ मिला। मामला ये है कि 28 अगस्त 2022 से लेकर आज तारीख है 15 मार्च 2023, 7 महीने के लगभग हो गए, और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जो सरकारी सहायता इस पीड़ित परिवार को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। दरअसल जब ईश्वर ने इस संसार की रचना की तो 2 तरह के लोगों को बनाया, एक पूंजीपतियों को बनाया और एक गरीबों को बनाया। जिसे हम कहते हैं कि वो पैसा वाला है और एक कहते हैं कि वो गरीब है।
तो पैसे वाले का जब बच्चा बड़ा होता है तो घर के स्विमिंग पूल में तैर करके बड़ा होता है, और गरीब का बच्चा जब बड़ा होता है तो इसी तरह से किसी सरकारी नाले में बहते हुए पानी में बह के मर जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका दोस्त ऊपर वाले को अपने सर लेना होगा। लेकिन हमने ये तय किया कि 7 महीना से ये जो पीड़ित परिवार अपने बच्चे के, अपने मृत बच्चे के मुआवजे को लेकर दर बदर की ठोकर खा रहा है, और कई सारे आश्वासन मिलने के बाद भी आज तक सरकारी मुआवजे की 1 पैसे की राशि उस पीड़ित परिवार को नहीं मिली है। जब ये घटना हुई तो समाज के वरिष्ठ राजनीतिक लोग, समाज के प्रबुद्ध राजनीतिक लोग शोक प्रकट करने, संवेदना प्रकट करने इस पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। अखबारों में खूब तस्वीरें छपी, लेकिन सहायता के नाम पे, सरकारी सहायता की बात छोड़ दीजिए, मानवीय सहायता, सामाजिक सहायता के नाम पर भी इस पीड़ित परिवार को मिला तो केवल आश्वासन मिला। अगर झारखंड की पूरे अगर हम एक राजनीतिक इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास तो इसका इतना सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है कि आने वाली पीढ़ियां जब इस इतिहास को पढ़ेगी तो उनकी नज़रें खुद ब खुद शर्म से झुक जाएंगी। और मैं एक एक करके उन सारी घटनाओं का जिक्र आपसे करना चाहता हूं कि यहाँ की बहुचर्चित, झारखंड की बहुचर्चित IAS पूजा सिंघल करोड़ों के हेरा फेरी का आरोप उन पर लगा। फिलहाल गिरफ्तार हुई और कुछ दिनों के लिए जमानत पर बाहर आई। करोड़ों का जितने भी सरकारें आई सबकी कृपा दृष्टि उन महोदया के ऊपर रही। अभी एक जो इंजीनियर साहब थे वीरेंद्र राम जी, बहुचर्चित, उनके यहाँ ईडी ने रेड मारा, छापा मारा, और करोड़ों शायद वो अरबों में जाएगी वो रकम, और वो रकम की बरामदगी हुई, अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ, और अभी कई खुलासे होने बाकी हैं। इसी राज्य के मुख्यमंत्री बने मधु कोड़ा जी, हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा। हजारों, 1, 2, 10, 20 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा। इसी कड़ी में हमने कुछ दिन पहले यहाँ के DMO साहब के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के यहाँ एक RTI फाइल किया था कि साहब आप कृपया करके हमें ये बताएं कि झारखंड में 3.5 साल से बालू का टेंडर ही नहीं हुआ है, तो किस तरह से सरकारी निर्माण कार्य हो रहे हैं, व्यावसायिक निर्माण कार्य हो रहे हैं, निजी निर्माण कार्य हो रहे हैं, वो बालू कहाँ से आता है जब बालू का टेंडर ही नहीं हुआ। तो DMO साहब संजय कुमार शर्मा जी की घिघी बन गई जब हम उनके कार्यालय गए इस पर स्पष्टीकरण मांगने, और उन्होंने कहा कि कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मेरे रिटायरमेंट के मात्र 2-4 महीने बाकी हैं, उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, और तब तक ये जो मेरा सर्विस पीरियड बचा है इसे आसानी से आप कट जाने दें। DMO में हमने जो RTI फाइल किया था उस RTI के जवाब में हमें जो जानकारी दी गई मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि झारखंड में बालू का टेंडर नहीं है, लेकिन ऑफिशियली अनऑफिशियली ये किस तरह हुआ, ये हमारे इस खबर को चलाने के बाद जो देखने वाले लोग होंगे और कुछ जागरूक लोग होंगे वो शायद कुछ पहल करेंगे और इसके बारे में विस्तृत कुछ जानकारी उनके तरफ से निकल कर आएगी तो हम आपको बताएंगे। तो जो सूची हमें उपलब्ध करवाई गई कि पूरे शहर में बालू की आपूर्ति के लिए 6 लोगों को, 6 जो संस्थाएं हैं उनको ये टेंडर दिया गया था कि वो आप बालू का स्टॉक कर सकते हैं, वो बालू का व्यवसाय कर सकते हैं। मैं उनके नाम पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मेसर्स आशीष कुमार अग्रवाल, ये रहते हैं संगम विहार सुनारी में। मेसर्स लीडिंग कंस्ट्रक्शन, इनका कार्यालय है 103 पुरुलिया हाईवे। मेसर्स SA ट्रेडर्स, डुप्लेक्स नंबर D22 संगम विहार सोनारी। मेसर्स शिवा मिनरल्स, BET झरिया धालभूम। मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील यूटिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। इन 6 जो जिसे आप कह लें कि जो संस्थाएं हैं, इन 6 लोगों को शहर में बालू की सप्लाई का काम दिया गया। और आए दिन DC महोदया की जो कार्यशैली है उसकी भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचती है कि इन्होंने रात में छापा मारकर कई हाईवास को, एक समय आया था कि 150 से ज़्यादा हाईवा DC महोदया के द्वारा जब्त किया गया था अवैध बालू की ढुलाई में, और ये काम आज भी बदस्तूर जारी है। अगर इस रकम को आप रुपए में अगर परिवर्तित करेंगे तो ये करोड़ नहीं अरबों में जाता है। यहाँ का एक पन्ना खदान है, उस खदान को सील करने के बाद भी वहाँ पे करोड़ों का कारोबार अवैध रूप से रात के अंधेरे में होता है, वो भी देखने वाला कोई नहीं है। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस बात को समझ सकें कि पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे राज्य में, पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के पास। अगर सरकार गिरानी होती है तो एक एक विधायकों को करोड़ों करोड़ रुपया देने के बाद में उन्हें रिसोर्ट में ठहराया जाता है। अगर सरकार गिरानी होती है तो कई तरह के प्रलोभन दे करके, और वहाँ मतलब एक अनलिमिटेड रिसोर्सेज के दरवाजे वहाँ पे खुल जाते हैं। लेकिन अगर किसी गरीब का बच्चा सरकारी लापरवाही की वजह से, अगर एक नाले में पानी का बहाव इतना तेज़ था कि 7 वर्ष का एक खेलता कुत्ता बच्चा उसमें गिरा और उसकी तेज़ धार में बह गया, और उसके परिजन गरीब हैं, उस लड़के के पिता मलकीत सिंह एक ठेला लगाते हैं,
जहाँ वो मोमोज़ बेचते हैं। रात के वक्त अगर आप चले जाएंगे एग्रीको ट्रैफिक सिग्नल के पास में, तो वहीं किनारे पे वो आपको ठेले में मोमोज़ बेचते हुए दिख जाएंगे। और वो पीड़ित परिवार इन 7 महीनों से अपने बच्चे के मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। आश्वासन तो इन्हें खूब मिला, जिले के आपदा प्रबंधन मंत्री श्रीमान मन्ना गुप्ता जी ने इन्हें अपने शायद कार्यालय बुलाया था या शायद आवास पर बुलाया था, और 3 घंटे इंतज़ार कराने के बाद जब वो निकलने लगे तो इनके ऊपर इनकी नज़र पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ उसको। वो मीटिंग की, उनसे बातचीत की जो वीडियो है वो भी आप देखेंगे कि मंत्री जी का आश्वासन भी किसी काम नहीं आया, क्योंकि मंत्री जी को अच्छे से पता था कि आश्वासन तो आश्वासन है। एक अंग्रेजी में कोटेशन है कि प्रोमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन, कमिटमेंट्स आर मेड टू बी ब्रोकन। तो वो नेता क्या, वो मंत्री क्या, वो राजनेता क्या जो अपने आश्वासन को परिणाम में बदल दे। और यही काम मंत्री जी ने किया कि आश्वासन तो जी भर के दिया, आश्वासन तो बोरी भर भर के दिया, आश्वासन तो संदूक भर भर के दिया, लेकिन उस पीड़ित परिवार के पास 1 पैसे मुआवजे के रूप में नहीं पहुँचे। और आज भी वो परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है कि कोई उसकी बात सही और टेबुलेटर तक, सही आदमी तक पहुंचा सके। एक जिम्मेदार जो सरकारी जो टेबुलेटर होंगे, जो सरकारी अधिकारी होंगे, उन तक पहुंच पाए और इस पीड़ित परिवार को उसका जो जायज़ मुआवजा है, जो जायज़ हक है, वो उसे मिल पाएगा। शहर में या पूरे राज्य की कई सारी बातें हमने आपको बताई, और मैं फिर रिपीट करता हूँ कि इस राज्य में पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा की अगर कमी होती तो एक मंत्री जब बीमार पड़ते हैं तो पूरा सरकारी महकमा सक्रिय हो जाता है और एयर एम्बुलेंस से उन्हें रेस्क्यू करके किसी मेट्रो सिटी के किसी बड़े अस्पताल में उनको भर्ती कराया जाता है या फिर विदेश भी भेज दिया जाता है। लेकिन एक गरीब का बच्चा अगर किसी प्राकृतिक आपदा में नाले में बह के मर जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस पैसे को देने में, मुआवजे की उस राशि को देने में इन्हें बहुत दर्द होता है। और हमने अपने स्तर पर पता किया तो हमने पाया कि ये फाइल अभी घूम फिरकर जमशेदपुर सीओ श्रीमान अमित कुमार श्रीवास्तव के पास पेंडिंग है। और उनकी जो कार्यशैली है, हमने पहले भी उनके खिलाफ खबर चलाई है कि वो जो व्यक्ति है वो भ्रष्टाचार का हिमालय है। उस व्यक्ति के खिलाफ ईडी क्यों नहीं छापा मारती है, उस व्यक्ति के खिलाफ सीबीआई क्यों नहीं जांच करती है। ये तो आगे कई सारी ऐसे विषय जब हम उठाएंगे और श्रीमान अमित कुमार श्रीवास्तव के कारनामे के किस्से बताएंगे तो अमित कुमार श्रीवास्तव जी, ये खबर आप तक भी पहुंचेगी। और अगर हो सके तो मानवता के नाते ही सही, अगर हो सके तो इंसानियत के नाते ही सही, इस पीड़ित परिवार का जो जायज़ हक है, जो सरकारी मुआवजा है, आप अपने हाथों से जाकर अगर इस पीड़ित परिवार के हाथों में देंगे तो भगवान कहीं ना कहीं आपका भी भला करेगा। और हमने पहले भी आपसे कहा है कि टीम तक्षक का उद्देश्य आपको बताना नहीं, आपको बचाना है। हम फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए विषय के साथ, अपने सहयोगी इंद्रजीत सिंह भुल्लर और अदिति सिंह के साथ मैं विनोद सिंह। जय हिंद।